हेलो एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस हब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का पूरा वन शॉट, जिसके अंदर हम सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के टॉपिक कवर करेंगे और साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 हमारा है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होता क्या है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे मशीनें जो होती हैं ना, वो परफॉर्म करती है नॉर्मल टास्क, वो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब कि हमारे दिमाग जैसा मशीनें काम करेंगी। तो वो हमारा एआई हो गया। जैसे लर्निंग भी आती है, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, ये सब कुछ अगर मशीन कर सकती है तो मशीन वो एआई की तरह काम कर रही है। मतलब ठीक है, मतलब हमारे डाटा को एनालाइज करती है और हमारे हिसाब से प्रिडिक्शन लगा सकती है, हमारे हिसाब से आंसर दे सकती है। जैसे चैट जीपीटी, तुम इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो। अब जो ये एआई काम करता है, एआई में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि डोमेन्स होते हैं एआई में। कौन कौन से डोमेन्स होते हैं भाई? तो डाटा होता है। डाटा क्या है? तो डाटा एक रॉ फैक्ट है, रॉ फिगर है, जिसको एआई ना पूरा मॉडिफाई करता है, इन्फॉर्मेशन निकालता है उसके अंदर से। जैसे मान लो डाटा स्टूडेंट का मार्क, स्टूडेंट के लिए डाटा क्या होगा? उसके मार्क्स हो गए, ठीक है। या फिर वेदर डाटा हो गया, जब वेदर का वातावरण हमारा बताता है जो, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर विजन क्या होता है? कंप्यूटर विजन एक इन मशीन होती है जो कि इंटरप्रेट करती है डिज़ाइंस को, इमेजेस को, वीडियोज़ को। जैसे फेस रिकॉग्निशन हो गया, मेडिकल इमेजिंग हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनते हैं, ये सब कंप्यूटर विजन पे बनते हैं, ठीक है। एनएलपी क्या होता है? एनएलपी होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये मशीन ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाई गई है। इसके अंदर चैटबॉट काम आता है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, वॉइस असिस्टेंट है। इसके अंदर तुम्हारा चैट जीपीटी आ सकता है एनएलपी के अंदर, मतलब हमारी भाषा को समझ के हमें आंसर्स देता है, जैसे चैटबॉट की तरह, लैंग्वेज ट्रांसलेशन की तरह, और वॉइस असिस्टेंट भी होता है उसके अंदर। अब कुछ एआई एप्लीकेशंस हैं हमारे, कहाँ कहाँ काम करते हैं। जैसे हेल्थ केयर में तुम्हारा डिसीज डिटेक्शन के लिए काम करेगा, एजुकेशन में स्मार्ट ट्यूटरिंग के लिए चैट जीपीटी तुम लोग यूज़ करते ही हो, बैंकिंग के लिए फ्रॉड डिटेक्शन के लिए काम करेगा कि बैंकिंग में कोई फ्रॉड ना हो जाए, एग्रीकल्चर में तुम्हारा क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए करेगा, ई कॉमर्स में तुम्हारा रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए करेगा, मतलब सिस्टम को रिकमेंड करता है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा फायदा हो बिजनेस वगैरह में, ठीक है। एग्रीकल्चर में कैसे हम क्रॉप्स को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बैंक में कैसे हम फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें में एआई एप्लीकेशन यूज़ होता है। थोड़ा आप इसको बना के अपने आप से लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया हो तो, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका चैप्टर 1 था, उसके अंदर इससे ज़्यादा टॉपिक में से सवाल नहीं आएंगे पेपर, तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो आप अच्छे से जवाब दे सकते हो। अगला देखते हैं हम चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्या है? एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल कैसे होता है हमारा? तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में हमारा पूरा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, जिसके अंदर हमारा टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। ये पूरा साइकिल बनाने को भी आ सकता है पेपर में। जैसे पहला क्या है हमारा? प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग मतलब कि प्रॉब्लम्स को हम पहचानेंगे। अब इसमें 4 सवाल होते हैं हमारे पास, हु, व्हाट, वेयर, वाई, की प्रॉब्लम कौन है, कहाँ है, कैसे आ रही है, ठीक है। कैसी प्रॉब्लम है, कौन प्रॉब्लम है, कहाँ है प्रॉब्लम, कैसे है प्रॉब्लम, ठीक है, ये सब चीज़ें। और जैसे हु में क्या होगा? स्टेक होल्डर से इन्वॉल्व होते हैं जिनके पास है ये प्रॉब्लम। व्हाट मतलब कि स्टेटमेंट क्या है ये प्रॉब्लम की, कैसी प्रॉब्लम है ये। वेयर मतलब ये कहाँ से आई ये प्रॉब्लम, इसका लोकेशन क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या कहना चाह रहा है प्रॉब्लम ये। और वाई मतलब ये प्रॉब्लम का पर्पज़ क्या है, मतलब ये सॉल्व हम क्यों करेंगे, इससे क्या निकलेगा। तो ये सब 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 4 डब्ल्यूज होते हैं हमारे। फिर डाटा एक्वाइडेशन, मतलब कि अपनी जो भी रेलिवेंट डाटा है उसको कनेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद उसका सर्वे होता है, डाटा बेसिस बनाते हैं, सेंसर्स होता है, इंटरनेट में आता है, ये सब चीज़ डाटा एक्वाइडेशन में आती हैं। अब डाटा एक्वाइजेशन हो गया हमारा, हमने पहले सवाल पहचान लिया, फिर उसको हमने कलेक्ट कर लिया। अब हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, मतलब एनालाइज करेंगे डाटा को, अपने चार्ट बना के, ग्राफ बना के, या फिर जो मिसिंग वैल्यूज़ होंगी उसको आइडेंटिफाई करके, जितने भी डुप्लीकेट्स होंगे उन सबको करके, या फिर डाटा को क्लीन करके, ये सब चीज़ें हम करेंगे इसके अंदर। फिर मॉडलिंग आती है। मॉडलिंग क्या है? तो मॉडलिंग के अंदर हम एल्गोरिदम सेलेक्ट करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं, ट्रेन डाटा में। इसके अलावा हम एडजस्ट करते हैं पैरामीटर्स बहुत सारे अपने, ठीक है। ये मॉडलिंग में आता है। इवैल्यूएशन में क्या आता है? इवैल्यूएशन में मॉडल को टेस्ट करते हैं, डाटा टेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा एक्यूरेसी जितनी हमारी हो सके उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी मेजर होती है। उसके अलावा हम इंप्रूव करते हैं, रिक्वायर्ड अगर रिक्वायरमेंट है तो इंप्रूव करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये हमारे टोटल 5 स्टेप हैं एआई के प्रोजेक्ट साइकिल के। तो ये 5 स्टेप आपको डिटेल में मालूम होने चाहिए, इनके बारे में क्या क्या होता है ये, ठीक है। फिर आता है डाटा लिटरेसी। लिटरेसी मतलब समझ में आता है आपको कि डाटा आपको पहचानना आना चाहिए। डाटा एक रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, अब उसको आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर में लगाना होता है, तो वो डाटा होता है। डाटा जो आपके पास मिल रहा है वो रॉ फॉर्म में है, आप उसको पूरा एनालाइज करते हो, उसको कहते हैं हम डाटा लिटरेसी। कि कितनी डाटा के बारे में आपको नॉलेज है, वो डाटा लिटरेसी है। समझ में आया? अब टाइप्स ऑफ डाटा में 2 डाटा होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर डाटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर डाटा। अब स्ट्रक्चर डाटा जो होगा वो तुम्हारा, जैसे तुम एक्सेल शीट में डाटा बनाते हो ना, रोज होते हैं, कॉलम वाइज डिपेंड होता है, इसमें आराम से हम पहचान सकते हैं। समराइज वे में आपने एक डाटा को कलेक्ट कर रखे रखा हुआ है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर डाटा। अनस्ट्रक्चर क्या होता है? जिसका कोई फिक्स फॉर्मेट ना हो, जैसे इमेजेस वीडियोज़ में क्या होता है, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है डाटा का,
ऑडियो वीडियो में कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, कहीं से भी कुछ भी चीज़ें आ रही होती हैं, तो हमारा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें याद रखने पड़ेंगे आपको। फीचर क्या होता है? तो फीचर होता है हमारा इनपुट वेरिएबल, जो हम डाल रहे हैं वेरिएबल वो इनपुट। लेबल आउटपुट होता है, हमने इनपुट डाला उससे आउटपुट मिलेगा कुछ। अब ट्रेनिंग डाटा क्या है? जिस मॉडल को हम ट्रेन करने के लिए यूज़ करते हैं, टेस्टिंग में जिसको हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये दोनों तो सिंपल थे, ठीक है। फीचर लेबल याद कर लेना, फीचर हमारा इनपुट वेरिएबल है, जो यूज़र डाल रहा है इनपुट वो इनपुट वेरिएबल फीचर होगा, और जो हमें दे रहा है हमारा मशीन या एआई वो हमें होता है लेबल। लेबल मतलब कि आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। अब डाटा तुम विजुलाइज कैसे कैसे कर सकते हो? तो बार ग्राफ बना के कर सकते हो, पाई चार्ट बना के कर सकते हो, लाइन ग्राफ बना के कर सकते हो, हिस्टोग्राम बना के कर सकते हो। बेसिकली डाटा विजुलाइजेशन का पर्पज़ ये है कि आपको कोई भी चीज़ आसानी से क्या हो जाए, अंडरस्टैंड हो जाए, मतलब कि आसानी से समझ आ जाए आपको चीज़ें, तो उसको कहते हैं डाटा विजुलाइजेशन, ठीक है। इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, मैथ्स में आपने पढ़ी है बार ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, ठीक है। तो इजीली आप पहचान सकते हो इसको, बना के भी अगर आपको दिखाना है तो बना के एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इसको दिखा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पेपर में आ सकती हैं। चैप्टर 4 है आपका मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है भाई? तो मशीन लर्निंग एआई का ही एक सबसेट होता है, जिसके अंदर हम प्रोग्राम्ड सिस्टम को रख सकते हैं, मतलब डाटा को हम प्रोग्राम करके रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे सुपरवाइज लर्निंग होती है। सुपरवाइज मतलब कि सबसे ऊपर सुप्रीम वाली जो चीज़ होती है। अब यहाँ पे जितने भी डाटा होंगे वो लेबल डाटा होंगे। अब ये दो तरीके का होता है सुपरवाइज लर्निंग, एक क्लासिफिकेशन, एक रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? कैटेगरी आउटपुट होते हैं, जैसे कि या तो दो आउटपुट हो गए ना आपको, या तो बच्चा पास है या तो बच्चा फेल है, ठीक है। लेकिन रिग्रेशन में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ना वो रिग्रेशन में आएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स कि आपको क्या प्राइस दिया जा रहा है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी भी होंगी वो सारी रिग्रेशन में। ये याद रखना सबसे सिंपल तरीका कि रिग्रेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, क्लासिफिकेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी। क्लासिफिकेशन मतलब कि पहचानना। अब कुछ पास बच्चे हैं, कुछ फेल बच्चे हैं, उनको पहचानेंगे, ठीक है। तो उसमें पास और फेल से पहचान सकते हैं उसको आराम से, कौन कौन पास हुआ है कौन कौन फेल हुआ है, ठीक है। रिग्रेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होती है जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं, जिसमें एग्जाम्पल उन्होंने प्राइस प्रेडिक्शन का दे रखा है। तो ये तो सुपरवाइज था। अनसुपरवाइज में क्या होगा? अनसुपरवाइज में होता है तुम्हारा ऐसा डाटा जो लेबल्ड नहीं है, मतलब कि आपको पता नहीं है कि डाटा किस चीज़ का हो, तो उसको कहते हैं क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग मतलब कि ग्रुप्स ऑफ सिमिलर डाटा, मतलब कि बहुत सारा सेम डाटा अगर एक ही ग्रुप में रखा हुआ है तो उसको हम कहते हैं क्लस्टरिंग। क्या कहते हैं उसको? क्लस्टरिंग। अगर सेम डाटा एक ही ग्रुप में बहुत सारा सिमिलर डाटा पॉइंट्स रखे हुए हैं तो वो क्लस्टरिंग कहा जाता है उसको, ठीक है। समझ में आया? अब कुछ मॉडल प्रॉब्लम्स हैं हमारी, जिसमें ओवरफिटिंग अंडर फिटिंग आता है। ओवरफिटिंग में क्या आता है? ओवरफिटिंग में अगर मॉडल परफॉर्म्स वेल ऑन ट्रेनिंग डाटा बट पुअरली ऑन न्यू डाटा, मतलब जो डाटा वो पहचान चुका है वो मॉडल, तो उसको तो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जो नया डाटा आ रहा है उसके उसमें अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो एक कॉम्प्लेक्स मॉडल होते हैं ये, ठीक है। लेकिन अंडर फिटिंग में क्या होता है? मॉडल परफॉर्म्स पुअरली ऑन बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, मतलब कि वो दोनों में ही काम नहीं कर पा रहा, ना ट्रेनिंग अच्छे से कर पा रहा है ना टेस्टिंग अच्छे से कर पा रहा है, तो वो हमारा सिंपल मॉडल होता है। कॉम्प्लेक्स वाला थोड़ा ये है कि न्यू डाटा में टाइम लगाएगा, लेकिन पुराना डाटा में इजीली काम वो अच्छे से कर रहा है, ठीक है। ओवरफिटिंग होता है वो, ठीक है। तो ये दो मॉडल प्रॉब्लम्स थे आपके। न्यूरल नेटवर्क अब देखते हैं क्या होता है। न्यूरल नेटवर्क क्या है? तो न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा कंप्यूटिंग सिस्टम है जो कि ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर है। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ये, तो न्यूरॉन्स से हमारे इंस्पायर होगा ये। तो इसके अंदर बहुत 3 लेयर होती हैं, एक इनपुट लेयर होता है, एक हिडन लेयर होता है, फिर आउटपुट लेयर होता है। मतलब कि आपने एक इनपुट दिया, अब उसके अंदर जो भी काम हो रहा है वो आपको नहीं पता, तो वो हिडन है, लेकिन उसके बाद जो आउटपुट मिलेगा वो आपको पता होगा। तो एक लेयर आपने दी, अंदर जो काम हो रहा है वो हिडन है, वो आपको समझ में नहीं आएगा क्या काम हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर का काम क्या हो रहा है आपको क्या पता। उसके बाद आगे क्या होता है? आउटपुट लेयर होता है, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन क्या है? जैसे कि आप इमेज रिकॉग्निशन करते हो, स्पीच रिकॉग्निशन करते हो, मेडिकल डायग्नोसिस हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गए, ये सब तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क से बनते हैं। मतलब कि ह्यूमन ब्रेन जैसा काम कर रहा है वो, हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है ना वैसे वैसे ही न्यूरॉन की तरह वो काम कर रहा है। इसका नाम इसलिए न्यूरल नेटवर्क पड़ा हुआ है। तो अगर डेफिनेशन आएगी सिंपल ही बना के लिख सकते हो आप, जैसे कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं वैसे इसके अंदर भी मान सकते हैं हम, कंप्यूटर के अंदर न्यूरॉन है इसलिए न्यूरल नेटवर्क की तरह काम कर रहा है वो, ठीक है। अब एथिक्स क्या है? एथिक्स मतलब कि आप जैसे एआई में काम कर रहे हो तो एआई एथिकल होना चाहिए। एथिकल मतलब कि सही तरीके से काम होना चाहिए, लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं ना एआई का, तो रिस्पॉन्सिबली होनी चाहिए। अब कुछ एथिक के प्रिंसिपल हैं कि बायसनेस ना हो। बायसनेस मतलब किसी एक के प्रति डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। एक के प्रति डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि एक चीज़ को आप ज़्यादा कर रहे हो दूसरी को नहीं कर रहे हो आप। प्राइवेसी होनी चाहिए कि आपका पर्सनल डाटा जो हो प्रोटेक्ट रखा जाए। आपके हिसाब से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब कि ईजिली आपको समझ में एक्सप्लेनेबल हो, ठीक है। आप अच्छे से अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल मतलब कि आपकी चीज़ों को रिस्पॉन्स कर रहा हो। और सेफ्टी सिक्योरिटी तो होनी ही चाहिए भाई, सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए कि आपका सिस्टम पूरा सिक्योर होगा तभी काम होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर नजर डाल देते हैं। ये 6 टॉपिक मैंने आपको समझा दिए हैं, 6 चैप्टर थे हमारे पास टोटल, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि क्वेश्चंस हमने कौन कौन से करने हैं। पहला है हमारा डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। एआई और ह्यूमन में क्या डिफरेंस है? तो एआई जो होता है वो डाटा बेस्ड है, ह्यूमंस के पास एक्सपीरियंस है। एआई में इमोशन नहीं है, ह्यूमंस में इमोशन होते हैं। अब इसके अंदर पैटर्न
एआई के अंदर पैटर्न वाइज चलता है, लेकिन ह्यूमंस में ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही पैटर्न पे काम करेगा। ह्यूमंस होते हैं क्रिएटिव, तो वो क्रिएटिविटी की तरह पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज्ड हो गया, हमारा लेबल होता है, नॉन लेबल होता है। इसके अंदर हमारा क्लासिफिकेशन आएगा सुपरवाइज में, इसके अंदर रिग्रेशन और क्लस्टरिंग आएगा, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन क्या है? क्लासिफिकेशन में हमारी कैटेगरी आउटपुट होती है, रिग्रेशन में हमने पहले बोला था न्यूमेरिकल की बात होगी, इसमें पास फिर इसमें प्राइस प्रिडिक्शन हमने पहली बात कर ली थी ये। अब कुछ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या आ सकता है। पहली बात तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। डेफिनेशन में जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक एबिलिटी है मशीन्स की जो कि टास्क परफॉर्म करती है हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे, लर्निंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग सब कुछ कर सकती है। दो डोमेन्स कौन कौन से हैं एआई के? तो डाटा एंड कंप्यूटर विजन और एनएलपी भी कह सकते हैं आप इसमें। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है? तो ये एनएलपी इनेबल्स मशीन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, जिसमें हमारी लैंग्वेज है ना, इसकी फुल फॉर्म में क्या है एनएलपी की? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो मतलब कि हमारा नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करता है कंप्यूटर, तो उसको कहते हैं हम एनएलपी, हमारे लैंग्वेज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा तीन डोमेन जो हमने डाटा, कंप्यूटर विजन, एनएलपी पढ़ लिया। डाटा रॉ फैक्ट है, कंप्यूटर विजन हमारा मशीन इंटरप्रेट करना इमेज वीडियोस को, एनएलपी हमारी लैंग्वेज जैसे बात करना। ठीक है, एआई ह्यूमन में डिफरेंस हमने पहले पढ़ लिया है, तो इसको आप कर लेंगे अगर ये 3 मार्क्स में भी आता है तो। 4-5 मार्क्स में एआई का डेली लाइफ यूज़ क्या है हमारा। तो ऐसा नहीं कि आप एकदम ही 5 पॉइंट लिख के आ रहे हो, वैसे ये भी लिख के आओगे तो नंबर लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे ना, आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैंने शॉर्ट में बनाया हुआ है। जैसे हेल्थ केयर है, डिसीज डिटेक्शन, तो डिसीज डिटेक्शन में कैसे काम आ सकता है, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन की कैसे हमारा फ्रॉड कॉल्स भी आती हैं, स्पैम कॉल्स भी आती हैं। एजुकेशन में स्मार्ट ट्यूटरिंग वाली बात हो गई कि हम कैसे ईजी वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, गधा नहीं बनना, घोड़ा बनना है, स्मार्ट वर्क करना है। एग्रीकल्चर में क्रॉप मॉनिटरिंग हो सकती है कि कैसे कौन सी क्रॉप उगाई जाए, हाई यील्डिंग सीड्स उगाई जाए, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। ई कॉमर्स में क्या हो सकता है? ई कॉमर्स में हमारा जैसे कि कौन सा बिजनेस हम करें और कैसे कैसे हम बिजनेस में आगे बढ़ते रहें जिससे कि हमारा काम हो जाए, किस किस चीज़ के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये पहले चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला देखिए, तो हम अगला हमारा क्या है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या होता है। तो कुछ एआई प्रोजेक्ट साइकिल में हमारे कुछ थे, जैसे हमने पहले प्रॉब्लम को स्कोप किया कि कहाँ से आई प्रॉब्लम, जिसमें 4 हमने क्वेश्चंस पढ़े थे। फिर इसके अलावा हमने डाटा को एक्विजिशन किया, जिसमें हम डाटा पूरा एनालाइज कर रहे हैं, उसको फिर एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर मॉडलिंग करते हैं, लास्ट में इवोल्यूशन करते हैं। तो इसको आप समझा सकते हैं कि प्रॉब्लम स्कोपिंग की प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, पहले ये पहचाना हमने। फिर उस डाटा को हमने पूरा कलेक्शन निकाली उस डाटा की। फिर जो भी कलेक्शन हमारा निकला उसको हमने एक्सप्लोर किया कि भाई डाटा किस किस जगह से आ रहा है, क्या क्या काम है डाटा का, क्या क्या करना है इस डाटा से, हमें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। फिर हमने उस ग्रुप के हिसाब से उसकी मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग करने के बाद लास्ट प्रोसेस होता है इवेल्युएट करके रिजल्ट निकाल देना। ठीक है भाई, समझ में आया क्या? अब इनका डेफिनेशन अगर आप देखें तो क्या क्या होगा। प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या होती है? तो प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना कि प्रॉब्लम ये बिल्ड कहाँ से हो रही है। 4 Ws हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हु, व्हाट, वेयर, वाई। ठीक है, डाटा एक्विजिशन होता क्या है? तो डाटा एक्विजिशन मतलब हम रेलिवेंट डाटा को सर्वे वगैरह करके, डाटाबेस वगैरह करके ये सब डिसाइड करते हैं। अब इसके अंदर से कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि स्कूल वांट्स टू प्रिडिक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्कूल को स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करनी है तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा वो? तो स्टेक होल्डर, फीचर, लेबल, ये 3 चीज़ें काम आएंगी इसमें। स्टेक होल्डर मतलब कि कौन है, फिर उसके फीचर्स क्या हैं, फिर उसके लेबल क्या है ना भाई। फीचर्स मतलब कि इनपुट और फिर लेबल मतलब कि आउटपुट। ये याद रखेंगे कि फीचर मतलब इनपुट होता है, लेबल मतलब आउटपुट होता है। ठीक है, स्टेक होल्डर में क्या क्या आ जाता है? स्टूडेंट, टीचर आ जाता है। फीचर में हमारा अटेंडेंस मार्क्स आ सकती है, जो हमने दिया है ना भाई अटेंडेंस मार्क्स। अब उस अटेंडेंस और मार्क्स के हिसाब से वो पास फेल की बात बता रहा है तो हमको, तो वो आउटपुट हो गया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट साइकिल हमने बताई दिया, ये 5 होती है हमारे पास, सिंपल है। ये आता है लॉन्ग आंसर में भाई पूरा एक्सप्लेन करने को, तो अगर आप इसका एक फ्लो चार्ट बढ़िया सा बना देंगे ना तो नंबर अच्छा मिलेगा। प्रॉब्लम स्कोपिंग लिख दिया, फिर ऊपर नीचे एरो डाल के आपने ये लिख दिया, तो ये पूरा 5 का पहले फ्लो चार्ट बनाओ, फिर उसको एक्सप्लेन कर दो, 5 नंबर पूरे मिलेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, उसको एक्सप्लेन करो तो अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। कि पहले प्रॉब्लम स्कूल में हम स्कोपिंग में हम डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को, फिर एक्विजिशन में हम कलेक्ट करते हैं डाटा को, फिर एक्सप्लोरेशन में जो खराब होता है उसको हटा दिया, एनालाइज किया पूरे डाटा को, फिर मॉडलिंग में हम पूरा एल्गोरिदम वगैरह का यूज़ करके उस डाटा को ट्रेन करते हैं, फिर लास्ट में हम उसकी एक्यूरेसी देख के उसके हिसाब से काम करते हैं। समझ में आया? डाटा लिटरेसी की बात करेंगे अब। डाटा लिटरेसी में स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, तो हमने पहले पढ़ लिया था। स्ट्रक्चर डाटा ऐसा होगा जिसको हम एक्सेल वगैरह पे नहीं काम करते, जिसमें रोज कॉलम पूरा बना के अच्छे से डाटा को स्ट्रक्चर करके रखा जाता है। ठीक है, फीचर लेवल हम पढ़ ही चुके हैं, इनपुट और आउटपुट वेरिएबल होते हैं। स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड भी हम पढ़ ही चुके थे कि उसमें अंदर टेबल बनती है। अनस्ट्रक्चर्ड हमारा इमेज वीडियोस हो सकता है। ठीक है, जिसके अंदर हम इमेज वीडियोस में हम थोड़ी टेबल बना सकते हैं, उसमें कैसे भी वीडियो आ रही है, फिक्स फॉर्मेट नहीं है कुछ। ठीक है, अब जैसे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैं कि अ डाटा सेट कंटेन स्टूडेंट एज, मार्क्स एंड रिजल्ट। एक डाटा में स्टूडेंट का एज है, मार्क्स है, रिजल्ट है, तो आपको कौन से लेबल में ये आता है ये आपको बताना है। फीचर्स में आ जाएगा कि लेबल में आएगा? तो हमें जाहिर सी बात है फीचर्स क्या है, फीचर्स है इनपुट। तो इसमें कौन सी चीज़ इनपुट की तरह काम हो सकती है?
इनपुट में स्टूडेंट एज मार्क्स होगा, रिजल्ट थोड़ी इनपुट होगा, रिजल्ट तो आउटपुट होता है ना, तो आउटपुट में हमारा लेबल आ जाता है, सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंस है डाटा विजुअलाइजेशन का? विजुअलाइजेशन मतलब क्या? तो विजुअलाइजेशन मतलब कि पूरा पैटर्न अंडरस्टैंड करना कि किस किस चीज, विजुअलाइजेशन मतलब कि हम देख के डाटा पहचान सकें ना, इसमें ग्राफ वगैरह हमने बोला था कि यूज होता है, ग्राफ, हिस्टोग्राम, ठीक है, बार ग्राफ वगैरह, इसको देख के हम पहचान सके कौन ज़्यादा कौन कम हो रहा है। तो आप इसको पूरा बना के भी लिख सकते हैं, आप सारा ग्राफ बनाएंगे एक एक करके, ग्राफ की एग्जांपल देके, ऐसा नहीं बना के आप पाई चार्ट बना के आपने एग्जांपल दे दिया, तो ऐसे करके आप आराम से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। ठीक है, इतना नहीं लिखना भाई, 2 लाइन में शॉर्ट नहीं लिखना। मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ एआई, हमने पहले पढ़ा था ये, जिसके अंदर डाटा हम लर्न करते हैं एक प्रोग्रामिंग के थ्रू। मशीन लर्निंग में प्रोग्रामिंग आएगी, सिंपल सी बात है आपका। इसके अंदर 2 चीज़ें थी, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन हमने पढ़ा था। तो क्लासिफिकेशन क्या था? क्लासिफिकेशन में सुपरवाइज लर्निंग मेथड है ये, दोनों ही सुपरवाइज लर्निंग मेथड है, लेकिन एक में हमारा कैटेगरल आउटपुट होता है, एक में न्यूमेरिकल होता है, बस इतना अंतर है इन दोनों में। क्लासिफिकेशन जो होगा वो कैटेगरीज पे काम करेगा, पर ये न्यूमेरिकल पे काम करेगा, रिग्रेशन, बस इतना अंतर था। ठीक है, रिपीटेड वैल्यूज में रिग्रेशन यूज होता है। सुपरवाइज अनसुपरवाइज बार बार बता दिया है मैंने, तो इसको दिक्कत नहीं है आपको। केस स्टडी देखते हैं। एक कंपनी है जिसमें ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स हैं, बेस्ड ऑन बाइंग हैबिट्स विदाउट कैटेगरीज, जिसमें विदाउट कैटेगरीज में काम कर रहे हैं वो, आइडेंटिफाई लर्निंग टाइप। अब देखो, विदाउट कैटेगरीज हैं तो ये सुपरवाइज तो हो ही नहीं सकता, और न्यूमेरिकल की बात भी नहीं हुई है, तो ये अनसुपरवाइज में आएगा। अनसुपरवाइज में बस एक ही चीज़ थी, क्लस्टरिंग वाली बात, तो ये क्लस्टरिंग की बात हो रही है फिर। ठीक है, लॉन्ग आंसर में पूछा है आपको अंडर फिट, ओवर फिट। ओवर फिट में हमारा क्या होगा कि जिसमें डाटा जो है वो दोनों में पुअरली फिट नहीं है, मतलब कि नया डाटा में अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, पुअरली काम कर रहा है, लेकिन पुराने डाटे में अच्छे से काम कर लेता है, वो होगा ओवर फिटिंग। ठीक है, अंडर फिट इसलिए वो कॉम्प्लेक्स होता है ओवर फिटिंग। अंडर फिटिंग सिंपल होता है क्योंकि वो दोनों में ही काम नहीं कर पा रहा, ना ही वो ट्रेन कर पा रहा है, ना ही वो टेस्ट कर पा रहा है। समझ में आया क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क हमने पढ़ लिया कि ब्रेन की तरह काम करता है, तो उसको न्यूरल नेटवर्क करते हैं। इनपुट हिडन, 3 चीज़ों में काम करता है, पहले इनपुट लेगा, फिर उसको हिडन हिडन होता है, उसके बाद फिर लास्ट में आउटपुट लेयर होता है। 3 लेयर होते हैं इसके अंदर, इन तीनों लेयर को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि इनपुट में हमने जो इनपुट देते हैं वो होता है, हिडन में जो कंप्यूटर अपनी तरफ से काम कर रहा है, बिटवीन दोनों लेयर के बीच का काम है ना ये, और लास्ट में आउटपुट लेयर है, आउटपुट लेयर में हमारा आउटपुट काम हो रहा है, सिंपल है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपने बेसिक बताने के लिए बता सकते हैं आप। इनपुट लेयर में इनपुट रिसीव डाटा होता है, फिर हिडन प्रोसेस होता है उसके अंदर, फिर लास्ट में हमारा आउटपुट होता है जो प्रेडिक्शन होती है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या है? तो इमेज रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, मेडिकल डायग्नोसिस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो इनको एक्सप्लेन कर देंगे 2 लाइन में, आपको पूरा 5 नंबर मिलता है। सिंपल है, सिंपल है। अगला हम देखें क्या है, अगला हमारा क्या है, एआई एथिक्स। एआई एथिक्स क्या होती है? तो एआई एथिक्स में जिसमें हम किसी मॉरल प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल होकर काम कर रहे हैं एआई डेवलपमेंट के लिए। मतलब कि एथिकल मतलब होता है कि आप भाई किसी को नुकसान नहीं हो रहा आपके एआई उससे। लोग भाई बहुत बार गलत चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं एआई का आजकल, तो एआई का एथिकल वे में काम करना एआई एथिक्स होता है। ठीक है, अब इसमें बायसनेस कैसे हो सकता है? ये कि अगर आप किसी भी एक अनफेयर रिजल्ट दिखा दें, आप किसी भी एक तरफ काम बात अगर आप कर रहे हो, तो वो एआई बायसनेस हो जाएगी फिर। ठीक है ना। अब प्राइवेसी ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी यही में? तो आपको पूरा आपका पर्सनल डाटा प्रोटेक्ट होना चाहिए भाई, और आपके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना, बाकियों के लिए ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, आपके लिए तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आपका डिसीजन आपका एक्सप्लेनेबल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये रहा आपका कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम फेल्स टू आइडेंटिफाई सर्टेन ग्रुप्स, कि मान लो कि भाई फेशियल रिकॉग्निशन से केवल वही बंदा देख सकता है ना जिसका फेस लगा हुआ है, बाकी तो देख नहीं पाएंगे। तो इसमें कौन सा इन्वॉल्व है एथिकल इशू? तो इसके अंदर बायसनेस इन्वॉल्व है भाई। ठीक है तो ये भले बढ़िया काम, लेकिन बायसनेस ही तो हुई ना ये, कि बाकी बंदा देख नहीं सकते बस तुम्हारे अलावा। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई। रिस्पॉन्सिबल एआई कैसे है? क्योंकि वो फेयरनेस है, अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंसी है, प्राइवेसी होती है, सिक्योरिटी होती है, इसलिए वो सेफ है भाई। सिंपल सी बात हो गई क्या? समझ में आया ये? ठीक, तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। कुछ आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए अगर आता है तो, जैसे एआई प्रोजेक्ट साइकिल एग्जांपल के थ्रू ये आ सकता है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग आ सकता है, एआई एथिक्स के प्रिंसिपल क्या क्या हैं जो हमने बायसनेस वगैरह पढ़ा, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में एग्जांपल, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें अगर आप करते हैं, इसमें से क्वेश्चन दिखेंगे आपको पेपर में, तो अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपका एआई का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, 50 मार्क्स का। ठीक है, ठीक है, इसलिए आपके 50 मार्क्स आ जाएंगे एआई के पेपर में। कल भी मैंने इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, तो अगर आप कल वाली जो मैंने पीडीएफ भेजी, कल वाली जो मैंने डाली है ये शॉर्ट्स, अगर उतने क्वेश्चंस कर लें और आप ये कर लें, तो आपका ये 2 दिन में पूरा एआई कवर हो जाएगा, और इससे बाहर पेपर नहीं आएगा एआई का। ठीक है जी, डन है। ठीक है, समझ के करेंगे तो एमसीक्यूज बन जाएंगे एआई के। ठीक है,
तो समझ के थोड़ा करेंगे तो ये MCQs भी बन जाएंगे AI के। कुछ नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो बन जाएंगे। 2-3 बार क्वेश्चंस को पढ़िएगा और AI का पेपर अच्छे से करिएगा। तो AI के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल पे बने रहें, और भी वीडियोज़ ऐसे डालते रहेंगे हम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।